आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वेलकम करता हूं आप तमाम अहबाब को एक न्यू वीडियो में, जहां पर टीसीसी एकेडमिक प्रेपरेशन के हवाले से आपके साथ मैं एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेगमेंट नंबर 1 की तरफ, जो हमारा एज़ यूजुअल होता है दिल की बातें। सॉरी, दिल की बातें नहीं, हाँ, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आज की अच्छी बात को इसकी दिल की बातों के साथ। तो बेसिकली आज कहने को एज सच तो बहुत कुछ है, लेकिन चूँकि रमज़ान की आमद है और एक अजीब तरह की रूहानियत, मैं हमेशा इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि जब भी रमज़ान आता है और न्यू गोल्स के साथ इंशाल्लाह इस रमज़ान को कैरी ऑन करूँगा और वही सेम स्ट्रेटजी मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि देखें, मेक गोल्स, ठीक है। जितने भी बैड हैबिट्स हैं आप में, बुरी आदत हैं, गुनाह वाले काम हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको अपनी लाइफ से जो है वो निकाल फेंक के बाहर, और एक पॉजिटिव हैबिट अल्टरनेट उसकी जगह में ऐड करें। इससे होगा क्या कि इन द लॉन्ग रन हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है। और ये स्पेशली मैं बता देता हूँ कि मैंने किस तरह के क्वेश्चन शेयर किए आपके साथ। इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं वो है फ़िज़िक्स के, इंग्लिश का एक पोर्शन है मेजर, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ अब इन टच रहूँगा, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो कि हमारे साथ जो है वो पीएफ की हमने सीरीज़ चलाई थी एकेडमिक की, और अब हम जब गो थ्रू करने वाले हैं इसके साथ टीसीसी के, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जेंटलमैन, द नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास है वो है द एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या है? वाट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या है? वाट। एसआई यूनिट फिज़िक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश यही करें कि जो नोट्स ग्रुप में सेंड किए गए हैं या फिर आगे पीछे से जहाँ से भी मिलें गूगल पर सर्च करें, और बेसिक यूनिट्स जो है ना कम से कम इनको तैयार करें। आपका छोटा सा एम ये होना चाहिए कि आपकी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितने भी यूनिट्स हैं उनके एसआई यूनिट्स, उनकी डायमेंशन एंड उनके जो हैं वो वैल्यूज़ आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास क्या है? ML-1 T-2, ठीक है। ML-1 T-2 हमारे पास क्या है? डैट इज़ द डायमेंशन, सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन हमारे पास है वो है मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। मैस इज़ द मैयर ऑफ इनर्शिया। हमारे पास मैस का जो मैयर है वो क्या है? इनर्शिया। और हाँ, यहाँ पर मैं छोटी सी बात बताना आपको भूल गया था कि नोट्स वगैरह मैं रीसेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। लेकिन मुझे इस बात को पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट है कौन सा नहीं है। तो मुझे काइंडली कमेंट में रिमाइंड करवा दिया करें कि दिल भाई नोट्स रीसेंड कर दें, क्योंकि मैंने ग्रुप को नया ज्वाइन किया। इससे होता ही है कि मैं अगर कभी कभार भूल भी जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे आप लोग याद करवा दिया करें, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ठीक है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो क्या होते हैं? आर इन फेज, दोनों इन फेज कनेक्टेड होते हैं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाहनु इन द ना, यानी कि वी हैव वन लाइट एंटर्स फ्रॉम When light enters from sir to water या फिर straight to water, चले आगे देखते हैं। Which thing does not change? When light enters from sun to water कह सकते हैं इसको, मे भी सर नहीं है, सन होगा। तो which thing does not change frequency, यहाँ से इसका रट्टा लगा लें, ठीक है, कि इससे रेलिवेंट यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर तो सिंपली आप फ्रीक्वेंसी का रट्टा लगा लें कि क्या करेगी? चेंज नहीं करेगी कुछ भी। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो है वो है लेंस लॉ। अब देखें जो बेसिक लॉज हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, हुक्स लॉ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला हमारे पास है। उसके बाद कूलम्स लॉ है हमारे पास, ग्रेविटेशनल लॉ, जितनी मतलब इससे रिलेटेड हैं, तो आपने कम से कम इतना इस बात को श्योर करना है कि उनको आपने एक बार लाजमी गो थ्रू करना है, उनको एक बार लाजमी तैयार करना है, क्योंकि वो आपके टेस्ट की तैयारी के एतबार से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ कि देखें, ये हमारी जो सीरीज़ चली है इसमें मैंने आपके साथ पास्ट पेपर्स और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हमारी, तो इंशाल्लाह आप स्क्रीन के एंड पर आपको शो भी हो जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। इसकी स्पेसिफिक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर आपको ईजीली मिल सकती है, या फिर आप कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो लेंस लॉ हमें कहता है कि एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट
flows in a direction such that the current opposes the change that induced it। यानी कि लेंस लॉ उसको कहते हैं कि लेंस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है जो सच डैट द करंट ऑपोजिट द चेंज दैट इंड्यूस, यानी कि जिसने उसको इंड्यूस करवाया होता है ये उसी की डायरेक्शन को अपोज करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पीडीएफ वगैरह से आप देख लेते हैं जो मैंने आपको सेंड किया है, और आप एक बार यूट्यूब पर भी लेंस लॉ से रिलेटेड छोटी मोटी नॉलेज ले सकते हैं। बिकॉज देखें ये असल में ना इल्म है। अब इल्म जो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट अजीब सा पाया जाता है कि हमने इसको समझा ही नहीं इस चीज़ को, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि हम न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या अगर है तो हमें वो शौक यानी कि वो हमें आइडिया नहीं होता कि हमने क्या किया क्या नहीं। तो आपने यही कोशिश करनी है कि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इनको समझें, इनको देखें कि यार ये बेसिकली इल्म है, ये अल्लाह ताला की कुदरत आप देखेंगे और आपके ईमान में इजाफा होगा जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, अल्लाह ताला ने ये इल्म भी इंसान को सिखाया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ अगले सवाल की तरफ तो वो है मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम एट 0 डिग्री। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम एट 0 डिग्री, और मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो कब मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 डिग्री पर, मिनिमम कम होगा 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। इसको आप रेलेवेंट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इन पी टाइप मेजॉरिटी ऑफ चेंज चार्ज कैरियर्स आर। पी टाइप में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो क्या होते हैं हमारे पास होल्स। इन पी टाइप मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे पास क्या हैं, होल्स। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन हमारे पास वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको कि यहाँ पर ये देख लें काइंडली कि मैंने यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह ऊपर लिखा है, तो कोशिश यही करेंगे हर स्लाइड में मिनिमम 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ें। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमारे पास है, इसका जनरल क्वेश्चन जिस तरह से बन सकते हैं वो आप यहाँ पर देख लें। पी ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक चीज़ हमारे पास आ गई। P1 इज इक्वल टू P2, ये दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई। अब ये है क्या, द इक्वेशन प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करता है फ्लूइड डायनेमिक्स में। ऑल्सो इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल द डेंसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर स्टडी फ्लो। मज़ीद आपको मैंने बता दिया, सिंपली गो टू यूट्यूब, गो टू द गूगल एंड सर्च द टॉपिक एंड यू कैन make your notes, you can make the MCQs according to your requirement, according to your interest। और इसी के साथ ही जो हमारे पास अगला सवाल आया है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसीज इज। एंगुलर और लीनियर फ्रीक्वेंसी आप मज़ीद इसको अपने ओन पर भी तैयार करें। तो हमारे पास क्या है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ के ऊपर डैश लीनियर फ्रीक्वेंसी की अलामत है, तो ये हमारे पास है ओमेगा ओवर 2pi। ठीक है, और स्लैश वेयर ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और लीनियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, एफ के ऊपर स्लैश। और अब हमारा जो सेगमेंट नंबर 2 है वो है आज की अच्छी बात। हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया, अब इसमें छोटा सा इनिशिएटिव मैंने ये भी लिया है कि अलॉन्ग विद द जनरल नॉलेज में जनरल अवेयरनेस भी आपको दूं और अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छी चीज़ यानी कि वो चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर ऐसी चीज़ होती है जो मैं समझता हूँ कि हमने मिल के करनी है। बिकॉज हमारा साथ यहाँ तक नहीं है, बेसिकली जो नीयत का एक पार्ट है कि सदका जारिया भी हो। आज जब आप चले जाएँ इस चैनल से तैयारी करके, ठीक है, तो आप जो भी अगर अच्छा काम करें उसका सवाब मुझे भी हो और आपको भी हो। तो आज की अच्छी बात के टॉपिक रमज़ान से रिलेटेड है। रमज़ान में आपने ना सिर्फ एक छोटी सी मेरी बात माननी है कि अपनी ज़बान को ना आराम नहीं देना रोज़े की हालत में। किस सूरत में, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आप रोज़े की हालत में हो, कोई काम कर रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, उठे हुए हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या फिर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और मैं बता देता हूँ एडिशन, सुबहान अल्लाह के अल्लाह ताला पाक है, व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही मैं यानी कि उसकी हमद करता हूँ। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पाक है मेरा रब बड़ी ही अज़मतों वाला। ठीक है, और उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह ताला पाक है और मैं ज़ालिमों में से हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सब्सक्राइब रिमाइंडर। यानी कि देखें ये वो चीज़ है ना कि आई ऑलवेज़ एम्फसाइज कि इट डजेंट मैटर कि आप मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी कर रहे हैं रिटर्न में उनको लाजमी जो है वो अपना रोल प्ले करें उस चैनल की ग्रोथ में, और उसको प्रॉस्पर करने में, उस शख्स को आगे बढ़ने में अपना रोल लाजमी प्ले करें। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें।
और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अभी हमने आधे MCQs तैयार किए हैं, अब नेक्स्ट में हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, तो आपने जो है वो साथ साथ रहना है। जेंटलमैन, हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल मेरे ख्याल से इंग्लिश की अब स्टार्ट होने ही वाली है। हाँ, हो गया। सिनोनिम है कि एरोगेंट का सिनोनिम, तो एरोगेंट का सिनोनिम हमारे पास क्या है? कंसीटेड। ठीक है, एरोगेंट का सिनोनिम हमारे पास क्या है? कंसीटेड। कंसीटेड हमारे पास इसका सिनोनिम है। इनक्रेडिलस का सिनोनिम हमारे पास है अनरिलायबल। ठीक है, इनक्रेडिलस का सिनोनिम हमारे पास क्या है? अनरिलायबल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है डोकाइल, तो जो डोकाइल का हमारे पास एंटोनिम है वो है अनयील्डिंग। डोकाइल का एंटोनिम हमारे पास क्या है? अनयील्डिंग। उसके बाद जेंटलमैन अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो है हमारे पास कर्टेल एंटोनिम। कर्टेल का हमारे पास जो एंटोनिम है वो है प्रोलोंग। अब जो मैंने ये शेयर किए हैं, अब आपने करना ये भी है छोटा सा काम कि इनको अपने ओन पर एक बार स्टडी करना है, इसका मतलब क्या है, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें, और अलॉन्ग विद डैट के आपको सिनोनिम पता हो, एंटोनिम पता हो, आपको उसका वाइस वर्सा भी पता होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर एंटोनिम है तो सिनोनिम भी एक आध नज़र मार लें उस पर, और जहाँ पर सिनोनिम है वहाँ पर एंटोनिम पर भी एक आध नज़र ज़रूर रखें। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो एनॉर्मस का एंटोनिम। एनॉर्मस का एंटोनिम हमारे पास क्या है? टाइनी। एनॉर्मस का एंटोनिम हमारे पास क्या है? टाइनी। द नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द जार इज़ फुल ऑफ। यहाँ पर इसको मिस्टेक को करेक्ट कर लें कि हाँ, यहाँ पर देख लें, इज़ फुल ऑफ, ये डैश इधर आएगी। ठीक है, इसको देख लेगा। द जार वॉज या द जार इज़ फुल ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑफ हमारे पास क्या है? करेक्ट प्रपोजिशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है सना इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, सना इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसको अगर हम अरबिक में बताऊं आपको, तो हम कहेंगे सना तख्तलिफुन मिन, यानी कि मिन अलबिनतुल बाकी या अलबिनातुल बाकी, हम इस तरह कहेंगे। ठीक है, या मिर्रातुल बाकी इस तरह कहेंगे, यानी कि बाकी लड़कियों से सना मुख्तलिफ है। और उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है पेरेंट्स वर अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर। ठीक है, पेरेंट्स वर अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है एम्बेजल सिनोनिम। एम्बेजल का जो सिनोनिम है हमारे पास वो है मिस एप्रोप्रिएट। ठीक है, एम्बेजल का सिनोनिम हमारे पास क्या है? मिस एप्रोप्रिएट। और उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास जेंटलमैन, तो वो है हमारे पास फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ज़ीरो। ज़ीरो हमारे पास इसका है करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। एंड वाइल वॉचिंग दिस वीडियो इस बात को मेक श्योर करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया हो। और अगर आपने सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए, अपनी तैयारी को 100% श्योर बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट विशेज़ फॉर यू गाइस फॉर द रमज़ान। ट्राई टू मेक डिफरेंट गोल्स एंड कोशिश करें कि आपने रमज़ान में उनको अचीव करना है। और इंशाल्लाह हमारा साथ रमज़ान में इंटर कनेक्टेड रहेंगे, शॉर्ट्स की सूरत में भी और यूट्यूब पर इंशाल्लाह डेफिनेटली। जिनके टेस्ट है कैंडिडेट्स के, तो उनके लिए मैं ख़ुसूसी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन तमाम को उनके मकासद में कामयाब फरमाए और उनको हिम्मत और अज़म से अपनी मेहनत, अपना काम जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।